हाँ हाँ, तकरीबन सभी से बात हो गई है। मैंने तो बिल्किस ईदी को भी कॉल कर दी है। हाँ भाई, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, ईदी सेंटर, सब जगह पता करवा लिया है। नहीं, कहीं पता नहीं चल रहा ना। अब और क्या कर सकती हूँ मैं? क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, वो खुद चल के निकला है घर से। अच्छा, अगर ऐसा भी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार करने के? मैं तो उसके लिए भी राजी हूँ। बस बस तुम दुआ करो कि वो जिंदा सलामत वापस आ जाए। हाँ, थैंक यू डार्लिंग। ओके ओके स्वीट, बाय। वो एनी तो कुछ और ही कह रही है। वो वो कह रही है कहीं रैंसम के लिए कोई किडनैप। महमूद साहब, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ है भी तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम उसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। वो अब हमारा ही बेटा है। नहीं सर, आपका वो दामाद है, बेटा वो मेरा है। आप तो ऐसे लगता है जैसे हमें ही ब्लेम कर रहे हैं उसकी गुमशुदगी के लिए। वो तो लगता है आप जाके शायद हमारे खिलाफ FIR कटवा देंगे। नहीं मैडम, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपने ऐसा जरूर सोचा था। शायद आपको याद हो कि एक दफा सलमान अपने किसी दोस्त के घर चला गया था। मेरी सिर्फ इतनी गलती थी कि मैं उसे पिक करने में 1-1.5 घंटा लेट हो गया था, लेकिन इस 1-1.5 घंटे में आप मुझ पर चिल्लाती रही। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, मुझ पर FIR कटवाने की धमकी दी थी आपने। मेरा बेटा पिछले 12 घंटे से गायब है। औलाद की तकलीफ सबके लिए बराबर होती है मैडम। मेरा बेटा मेरी जिंदगी है। मैं इस वक्त सांस ले रहा हूं, यही बहुत है। और इतनी अजियत में मैं इससे ज्यादा इज्जत और एहतराम से पेश नहीं आ सकता। महमूद साहब, ठीक है, हम आपकी जगह पर तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुदा की कसम हमारी भी जान उसी में अटकी हुई है। वो आपका बेटा है, लेकिन हमारी बेटी का मुस्तकबिल भी उसी से वाबस्ता है। अगर खुदा ना खास्ता उससे कुछ हुआ ना, तो आपसे पहले इसकी जान चली जाएगी। परी, कहाँ जा रही हो? अरमान को तलाश करने। तुम कहाँ तलाश करोगी अरमान को? मम्मा, आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। तो चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे अकेले ही जाना चाहिए।
क्या कीजिए अम्मी मैं चाय बाजार जा रही हूँ। मरीसा, लेकिन क्या हुआ? किस बात पे लड़ाई हुई है? शायद लड़ाई नहीं कह सकते उसे। तो फिर? मैं ये तो नहीं बता सकती कि क्या बात हुई है, लेकिन सिर्फ ये देखने आई थी वो यहाँ आया या नहीं। उसका फोन पानी में गिर गया था और मेरे पास आपका नंबर नहीं था, तो इसलिए यहाँ आ गए। तो मुझे बताओ हुआ क्या है, असल बात बताओ। क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। मैं जानती हूँ ना स्टूपिड को अच्छी तरह, किस बात पे कितना रिएक्शन दे सकता है, किस बात पे कितने दिन नाराज रह सकता है। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मुझे असल बात बता दो। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगी कि वो कब तुम्हारे पास वापस आएगा। नहीं नहीं, वो मतलब नहीं है मेरा। एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत है ना। 4-5 साल हम एक ही क्लास में रहे, एक ही ग्रुप था हमारा, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसे। बस मैं इसीलिए आपसे पूछने आई हूँ कि क्या बता सकती हैं वो कहाँ होगा, कोई से क्लोज फ्रेंड, कोई भी। क्लोज तो अब सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई है। 2 लड़के थे, एक बाहर चला गया और एक का तो कुछ पता नहीं आज। हाँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके पास ही आया होगा। अल्लाह करे कि वो ठीक हो। ऐसा हुआ क्या है? I mean, कल तक तो तुम लोग एक आइडियल कपल थे और आज बात खुदकुशी तक पहुंच गई है। आई एम सॉरी, तुम्हारी बातों से ऐसा लगा है मुझे। अगर वो आपके पास आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, चाहे वो मना करे तब, प्लीज। परी, ऐसा क्या कह दिया तुमने उसे कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा वापस? सारा प्लीज मुझे जरूर बता, प्लीज। ऑफ कोर्स बता दूंगी मैं, लेकिन परी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। उसने खुद बताया है मुझे। सच कह रही हूं मैं, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, इतना जितना फिल्मों में दिखाते हैं उतना। मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ, जितना फिल्मों में दिखाते हैं शायद उससे भी ज्यादा। फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आएगा कैसे नहीं वो वापस? उसका तो बाप भी वापस आएगा। पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। तो क्या कहा शाह साहब ने? तसल्ली दी है मैडम। उन्होंने कहा है कि खुदा किसी के अमाल की सजा दूसरे को नहीं देता है। आपने उन्हें यह भी बता दिया कि आफ्ताब ने उसे कुछ पिला दिया था? नहीं मैडम, मैं तो अपने अमाल की बात कर रहा हूँ। महमूद साहब, आपसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ होगा? आप इतने नेक पाकबाज, सबके खैर खा, किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिली होगी आपको? भला मैडम, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है कि कौन नेक है और कौन पाकबाज। अरे कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ रह गया मेरा बच्चा? कहाँ है? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो और क्या करूं? हैं? घर में बैठूं और आपकी तसल्लियां सुनूं, और आप यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे बैठे। हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे, सारे शहर की पुलिस ढूंढ रही है उसे और मिनट मिनट हम उससे राब्ते में। अरे पुलिस ने आज तक कुछ किया जो अब करेगी? हमारे मोहल्ले में बेचारी बूढ़ी बेवा औरत 1.5 साल से उसका बच्चा गायब है, रो रो के अंधी हो गई। उसका जवान बेटा आज तक नहीं मिला। तुम कैसी बातें कर रही हो? किसी बेवा का बेटा नहीं है, बहुत ऊपर तक बात हुई है। बस उसके लिए दुआ करो कि कोई खैर की खबर आए। एक बात बताए मुझे, अरे आज तक कभी कहीं अस्पतालों से, ईदी सेंटर से, पुलिस स्टेशन से कभी कोई तसल्ली की खबर आई है जो अब आएगी और मैं बैठूं और बैठ के उसके लिए दुआएं मांगू? तुम्हारे मातम करने से क्या खबर अच्छी आ जाएगी? अल्लाह से माफी मांगो, उससे दुआ करो, जो कुछ होगा
उसके दरबार से होगा। अरे तो मैं इनसे क्यों ना मांगू, जहां से मेरा बेटा गायब हुआ है, इनसे क्यों ना पूछूं? बस करो बस, मैं बात कर चुका हूं उनसे, वो भी परेशान है, उनका भी कुछ लगता है वो। मैडम जी सच सच बताएं, कहाँ है मेरा बच्चा, क्या हुआ है उसे? जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वही सच है, मुझे अरमान की कसम। मैं आपसे ही लूंगी अपना बेटा, मैं किसी को नहीं जानती, बस मुझे अपना बेटा आपसे ही चाहिए, यहीं से गायब हुआ है वो। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? बोलने दो उन्हें मामू साहब। थोड़ी देर पहले आप भी तो यही बातें कर रहे थे, दूसरे अल्फाज में। हक है आप लोगों का, जो चाहें से सलूक करें हमारे साथ। चलो आओ मेरे साथ। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं चाहिए मुझे आपकी तसल्लियां, मुझे अपना बेटा चाहिए। अरे तुम्हारी इन हरकतों से क्या वो वापस आ जाएगा? मुझे आप जैसी हरकतें नहीं आती महमूद साहब, क्योंकि मुझ में ना तो इतना सब्र है और ना ही इतना जब्त है। मैं माँ हूँ, माँ, कोई मैनेजर नहीं। सर, मैडम, आप लोग, मैं जरा बात कर लूं उससे। महमूद साहब मेरा ख्याल है आप जाइए यहाँ से, इन्हें बोल लेने दें मैडम, प्लीज। आप बात करिए जुबैदा बहन, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या बोलूं मैडम जी, मैं तो अंगारों में लौट रही हूँ, मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे ना मेरे। कुछ फूल बचा कर रखे रहे, इस उम्मीद पर कि कोई खुशी की खबर भी आ सकती है, वरना क्या रह जाएगा हमारे बीच सिवाय उन अंगारों के जिन पर आप लौट रही हैं। देखिए बहन, आपका और हमारा दुख एक ही है। आपका बेटा लापता हो गया है और हमारी बेटी ने हमें छोड़ दिया। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो 2 कब्रें बनी, एक आपके घर में और एक हमारे घर। आंटी, परीसा भाभी कहाँ है? वो गई है अरमान को ढूंढने, पता नहीं कहाँ। भाभी, अरे परी, परी कहाँ है मेरा शहजादा, कहाँ है मेरा अरमान? अरे बेटा कहाँ है वो, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो अगर नहीं आया ना, अरे मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मेरा तो एक ही जीने का सहारा था, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरमान भाई मिल गए हैं। क्या है? अरे मेरा बच्चा। हैदर के किसी दोस्त ने उसे अस्पताल में देखा है।
गया अरमान? क्या हो गया मेरे बच्चे को? या अल्लाह, या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बच्चे को? मैं क्या करूं? देंगे। सब चेक कर लिया मैंने, सारी रिपोर्टें देख ली, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। फ्रैक्चर है, वो भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, प्लास्टर से ठीक हो जाएगा। खुद ही हील होने वाला वुंड है ये। हाँ, फिर भी अगर तुम कहती हो तो हम उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। बताओ। शुक्र करो कि सारे एक्सरे और रिपोर्टें क्लियर है। टांग भी ऐसी जगह से टूटी है कि बगैर ऑपरेशन के जुड़ जाएगी। अलबत्ता प्लास्टर की तकलीफ इसे उठानी पड़ेगी कुछ महीने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, अरे सरकारी अस्पताल के एक्सरों का क्या भरोसा? सरकारी अस्पताल अगर ऊपर से फोन आ जाए ना तो प्राइवेट से बेहतर होते हैं। बस आप ना बचाते रहे पैसे अपनी मैडम के। मैं किसी मैडम के पैसे नहीं बचा रहा हूँ, इसके इलाज के लिए तो मैं अपना बेच सकता हूँ। अरे आपको नजर नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है? देख नहीं रहे आप इसे? अरे ना ठीक से जवाब देता है, ना बोल पा रहा है ये। मुझे तो लगता है कि इसको चोट लगी है, इसको कोई दिमागी चोट लगी है। अरे ऐसी अंदरूनी चोट है जो कि इस अस्पताल की मशीनों में नहीं दिखाई दे रही। इट्स जस्ट ट्रॉमा बेटा। एक्सीडेंट का अपना एक ट्रॉमा होता है, इंसान उसमें कुछ आउट ऑफ माइंड सा हो जाता है, कुछ सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो भी उसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, इसीलिए ना किसी बात का जवाब दे रहा है, ना कोई बात सही से कर रहा है। 1-2 दिन में निकल आएगा। He'll be all right इंशाल्लाह। मैंने सारी रिपोर्ट्स की कॉपीज रखी हैं, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाकर उनका ओपिनियन भी ले लेंगे कल, और अगर जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर ले जाऊंगी। बिल्कुल, तुम परेशान क्यों हो रही हो मेरी जान? वो ठीक हो जाएगा। क्या मतलब है? अरे मैं अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ के घर चली जाऊं? इसको इस वक्त आराम की जरूरत है, जितना आराम करेगा उतना बेहतर है इसके लिए। नहीं नहीं, बस मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अरे आप ऐसा करें कि सुंबुल को लेके घर चले जाएं। नहीं अम्मी जान, मुझे भी घर जाके नींद नहीं आएगी। तुम अपने सुकून के लिए इसका सुकून बर्बाद कर देना। और देखो कैसे बैठी हुई, जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं। अरे तो क्या अपने बेटे को इस तरह से अकेला छोड़ के चली जाऊं मैं? अकेला? अकेला कैसे? अरे बीवी है उसकी यहाँ पे, जो पागलों की तरह उसके लिए आगे पीछे भिड़ती रही है। अब वो क्या घर जाके सुकून से सो जाए? I'm sorry बेटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really sorry मेरी जान, I'm really sorry। बार बार माफी मांग के उसे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा है ना उसका गुस्सा निकला, कुछ दिल की भड़ास निकल गई। बेटा अगर अभी तुम्हारे दिल में कुछ है तो प्लीज उसे निकालो, सारा गुस्सा निकालो।
इट्स ओके पापा, शायद यही होना था। और ऐसा ही होना चाहिए था। मेरा ख्याल है जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अगर किसी और के घर में ये सारा तमाशा होता तो हम कितने एम्बैरस होते। अच्छा है घर की बात घर में ही रही, पर आइंदा एहतियात करना तुम। करीसा बेटा, अब हमें इजाजत दो, हम जा रहे हैं। वो मेरा बस चलता ना तो मैं उसके सिरहाने से एक सेकंड को ना हिलती, मगर क्या करूं बेटा, ये जबरदस्ती मुझे यहाँ से भेज रहे हैं। मेरे बेटे का ख्याल रखना। आप टेंशन मत लें, हम सब हैं ना यहाँ, फिक्र ना करें, वो ठीक है। बहन आप मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या करूं, अरे औलाद चीज ही ऐसी है, जब कलेजा मुंह को आता है ना तो ये जबान पे काबू ही नहीं रहता। मैं समझती हूँ। मैडम मेरा ख्याल में आप लोग घर जाएं और रेस्ट करें जाकर। नहीं नहीं, हम यहीं ठीक है। अभी 6-7 घंटे तो रह गए हैं सुबह होने में, और फिर ये परिसा यहाँ अकेली है। हाँ सही कह रही, आप घर जाए। पागल हो गई हो, खुद को तो संभाल नहीं पा रही हो, उसे कैसे संभालोगी? जैसे भी संभाल लो, फिलहाल जिस कंडीशन में वो है उसे सिर्फ मेरी जरूरत है। आप लोग प्लीज जाइए। प्लीज। महमूद साहब, मैंने सबको जाने को कहा था, आप भी प्लीज यहाँ से चले जाएं। हम दोनों अरमान के साथ नहीं रह सकते। हम अगर इस कंडीशन में इसकी खातिर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसे आपकी भी जरूरत है और मेरी भी। इस वक्त इसे हम दोनों की जरूरत नहीं। फिर भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। देखिए, मैं इस वक्त अकेले नहीं जा सकती, लेकिन आप जा सकते। आपको भी मैडम के साथ चले जाना चाहिए था। मैंने आपके इशारे पर सबको यहाँ से भिजवा दिया। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। तो फिर ठीक है, आप इसके साथ बैठे, मैं खुद चली जाती हूँ किसी तरह से। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आपको समझ नहीं आती? देखिए, सिर्फ एक रात की बात, किसी तरह से गुजारा कर लें। अल्लाह इसे सेहत देगा। जैसे आप कहेंगी मैं वैसे करूंगा। आपको जरा सा भी एहसास नहीं है महमूद साहब, किस मुंह के साथ आप इसके सराहने बैठना चाहते हैं, वो भी मेरे साथ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे याद है।
कहाँ जा रहे हो अरमान? वॉशरूम जाना है मुझे। तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं किसी को बुलाती। मैं खुद चला जाऊंगा। अरमान, मैंने कहा ना, मैं किसी को बुलाती हूँ। मैं यहीं कहीं बाहर पड़ा रहूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। आप उस बाप को साइड पर रखकर उस जानवर को बाहर निकालिए महमूद साहब, जिसको दूसरों के बच्चों पे रहम नहीं आता। शायद वो जानवर आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ से बाहर ले जाए। अरमान को इस बात का पता कभी नहीं चलना चाहिए। आपको उसके सर की कसम। और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? तो वो मर जाएगा। लेकिन आप तो जिंदा रहेंगे ना? जिंदगी है मेरी वो। नहीं महमूद साहब, अब वो मेरी जिंदगी है। आप चली जाइए यहाँ से, चली जाइए प्लीज। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब खैरियत है ना? हाँ, सब ठीक है। और मेरा बेटा, वो तो ठीक है ना? अरे तुम चीख क्यों रही हो? बोला तो है सब ठीक है। लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरा बेटा, वो वहां पर अकेला? वो लड़की है उसके पास। क्या हुआ आपकी तबीयत को? कुछ नहीं, बस बेचैनी सी हो रही है। और आप यहाँ आराम करने आ गए, है ना? तुम जाओ, जाके सो जाओ। मैं आपकी तरह से नहीं हूँ महमूद साहब कि मेरी बेचैनियों को इस घर में सुकून मिले। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो उससे, हैं? सिर्फ आपके कहने की वजह से, आपकी वजह से मैं वहां से आ गई थी, वरना मैं
मैं मर भी जाती ना तो वहां से उसके सिराने से कभी नहीं हिलती। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ ठीक हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम अपनी बेचैनियां ले जाकर उनके बीच में बैठे? अच्छा, तो ये कहे ना कि बहू ने आपको वहां से निकाल के बाहर कर दिया है ना? हाँ। और अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं। बस कर दो अब। अब तुम ना निकल जाना कहीं। ये खत्म हो जाए फिर आता। नहीं, बस। चलो आओ, सो जाओ चल के। चलो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही। परी की बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया तुमने?